सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 9th में बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के अंदर चैप्टर जो कि चल रहा था हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज जो हमारा टॉपिक है जिसकी हमें आज स्टडी करनी है दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने आपको पिछली बार बताया था कि ऐसी एक मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल के चारों तरफ होती है और सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है, जितने भी इंटरनल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसको कवर करके रखती है। तो जो मेम्ब्रेन मीन्स चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, क्या काम होता है और किस तरीके से काम करती है वो मेम्ब्रेन, आज सारा उसको समझने की कोशिश करेंगे हम। चलो सीखते हैं। तो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसका एक नाम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है जी। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ये सारे मटेरियल्स को अंदर नहीं आने देगी। कुछ सिलेक्टेड मटेरियल होंगे, सिलेक्टेड ही सब्सटेंसेस होंगे जो कि बाहर से अंदर आने देगी और अंदर से बाहर जाने देगी। इसलिए इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये सेलेक्ट करती है कौन से सब्सटेंसेस अंदर आने देने हैं सेल के और कौन से सेल के बाहर जाने देने हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्चुअली जो बनी किसकी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है दो सब्सटेंसेस से, एक तो लिपिड की बनी होती है एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन मिलके ही क्या बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड एंड प्रोटीन की वजह से होने की वजह से क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि लिपिड कैसा होता है आप जानते हो, ऑयल और प्रोटीन। ठीक है ना, प्रोटीन भी जानते हो आप। प्रोटीन और लिपिड की वजह से होने की वजह से क्या होता है, फ्लेक्सिबल होती है और सिलेक्टेड ही मटेरियल को अलाउ करेगी अंदर आने के लिए। अब यहाँ पे जो सब्सटेंसेस हैं वो किस तरीके से अंदर आते हैं, किस तरीके से बाहर जाते हैं, तो उनके लिए दो प्रोसेस है जहाँ पर हमको ये रिमेंबर रखना माइंड में। फर्स्ट है डिफ्यूज़न और सेकंड है ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस को हमने बड़े अच्छे से आज समझने की कोशिश करनी है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आगे जाके हमारी हर क्लासेस में काम आएंगे, बड़ी क्लास जितनी जाते रहेंगे हम। तो चलो सीखते हैं। डिफ्यूज़न कहते हैं, देखो बेटा, डिफ्यूज़न होता है कि जब जो मॉलिक्यूल्स हैं, कोई मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने हायर अमाउंट से, अपने क्या है हायर अमाउंट से, यहाँ पर लोअर अमाउंट है, यहाँ पर लोअर अमाउंट है, लोअर अमाउंट में क्या होगा कि वो चले जाएंगे। जो लोअर अमाउंट है, लोअर अमाउंट में क्या होगा, वो चले जाएंगे। ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पर बहुत मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, या एक जगह पर दूसरी जगह पर कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट में वो चले जाएंगे। सिंपल सा एक एग्जांपल हम आपको बताकर समझाने की कोशिश करते हैं कि डिफ्यूज़न में हम आपको बताएं, आपने मान लो एक पानी की बाल्टी है, आपके पास पानी की बाल्टी है, आपने इसमें पानी डाल रखा है, नॉर्मल वाटर डाल रखा है। आपने क्या किया, इसमें 1 पिंच है, 1 पिंच आपने क्या डाल दिया, इसमें कलर डाल दिया। आप तक देखते ही देखते क्या होगा, वो कलर वहाँ से हर कॉर्नर में जाकर पूरे पानी को रंगीन कर देगा, कलर कर देगा। कैसे कर दिया कलर, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, उसका अमाउंट ज़्यादा था, यहाँ पर तो अमाउंट था ही नहीं, तो क्या हुआ, अपने हायर अमाउंट से वो लोअर अमाउंट की ओर मूव कर गया। एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं। मान लो कि आपने क्या किया, किसी कमरे में एक कॉर्नर में आपने थोड़ा सा परफ्यूम को स्प्रे किया, परफ्यूम को थोड़ा डाला, तो क्या होगा, कमरे के एक कॉर्नर में आपने परफ्यूम या कोई ऐसी सुगंधित चीज़ को, अगरबत्ती लगा दी बाई चांस, है ना, तो क्या हुआ कि वहाँ की जो स्मेल है दूसरे कॉर्नर में कैसे पहुँच जाती है, वो भी क्या होता है, डिफ्यूज़ होता है। क्या होता है, डिफ्यूज़ होता है। मीन्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट में जाते हैं। ठीक है ना, जो मॉलिक्यूल्स हैं हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट में जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है, जो तो डिफ्यूजन था, दूसरा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में इसका उल्टा है।
मीन्स लोअर अमाउंट से हायर अमाउंट में जाएंगे। जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने लोअर अमाउंट से कहाँ पर जाएंगे? हायर अमाउंट में। हायर अमाउंट या हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे बोली जाएगी। यहाँ पे ऑस्मोसिस में क्या है? ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलो एक दूसरे पेज पे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। हमने डिफ्यूज़न में आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स हैं जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। क्या करते हैं? मूव करते हैं। सिंपली इसमें कोई भी बीच में मेम्ब्रेन नहीं है, सिंपली वो मूव कर जाएंगे। ठीक है ना। ऑस्मोसिस में क्या है? ऑस्मोसिस में इसका अपोजिट है। मीन्स मॉलिक्यूल्स जो हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। ये और बीच में क्या है? थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। थ्रू किसके? SPM, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, उसके थ्रू पास होंगे, लेकिन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। क्या करते हैं? मूव। यहाँ पे कंसंट्रेशन जो टर्म आया है, लोअर कंसंट्रेशन क्या हुई, हायर कंसंट्रेशन क्या हुई, इसको समझने के लिए हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल देंगे। कंसंट्रेशन जो टर्म आता है, इसके लिए आपको एक चीज़ आपने पढ़ी होगी। देखो, सॉल्यूशन बनता है जब सॉल्यूशन बनता है दो चीज़ों से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स लिक्विड पार्ट होगा और इसका अमाउंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन इसका अमाउंट कम होगा, गाढ़ा होगा जी। इसको इसमें ऐड करते हैं, तब जाके क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितना गाढ़ा है, कितना उसमें अमाउंट है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है सॉल्यूट के ऊपर। अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। सॉल्यूट का अमाउंट कम है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगी। यहाँ पे अब क्या है कि मान लो कि कोई सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है? लो है, लो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की। सीधी सी बात है, कंसंट्रेशन लो है, इट मीन्स वहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? कम। अब कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कम है, तो अमाउंट किसका ज़्यादा होगा? अमाउंट इसका ज़्यादा होगा ना, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा ना। सॉल्यूट का अमाउंट कम है, सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा? ज़्यादा होगा वहाँ पर। तो लोअर कंसंट्रेशन में क्या होगा? पानी ज़्यादा होगा और सॉल्यूट कम होगा, सीधी सी बात है। हायर कंसंट्रेशन में सॉल्यूट ज़्यादा होगा, पानी कम होगा। तो मीन्स क्या होगा? ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। एक बात हमको ये याद रखनी है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स पास होते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वाटर मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर आते हैं। एक तो डेफिनेशन ये हुई। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर वो काम करती है जो NCERT में दी हुई है। सेम डेफिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, घुमाया हुआ है। क्या मीन्स? ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है, NCERT में एक लाइन दी हुई है, उसमें बताया कि ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि वाटर अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट में आता है। ये बात समझनी है। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट में आता है। मीन्स यहाँ पर वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, यहाँ पर वाटर का अमाउंट कम है, वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा। बात तो वही सही मैंने की है। अब एक तो ये डेफिनेशन NCERT की बिल्कुल सही कह रही है, दूसरा हमने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, मीन्स सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है यहाँ पर,
भाई सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा यहाँ पर होगा ना, सीधी सी बात है, सिंपल हो गया ना ट्रिक यहाँ। तो मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, ये हमारा क्या है ऑस्मोसिस में। और ऑस्मोसिस है तो बिल्कुल डिफ्यूजन है, बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह ही है, लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है, गैसेस हैं जो गैसेस सेल के अंदर आती हैं, मीन्स O2 और CO2 गैसेस सेल के अंदर एंटर करती हैं, O2 आती है, CO2 बाहर निकलती है डिफ्यूजन में। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये बात हमको याद रखनी। ये था हमारा ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न के बारे में। अब क्या है कि डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस के ऊपर ऑस्मोसिस की प्रोसेस को समझने के लिए हमारे जो सिलेबस में एक्टिविटी दे रखी है, किस तरीके से ऑस्मोसिस होती है। एक एक्टिविटी है, इसमें क्या किया हमने, मुर्गी का एक अंडा ले लिया, हैंस एग लिया हमने, उसको क्या किया, आपने देखा होगा एग के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, CaCO3 की। इस कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग को क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, सिर्फ कवरिंग को रिमूव करेंगे। एक बात याद रखनी है कि हैंस एग के ऊपर एक कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और इसके अंदर जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, PM होती है। तो हमें PM को नहीं तोड़ना, बड़े सावधानी से जो एक्टिविटी करनी है। तो क्या किया हमने, एग को डाइल्यूट HCl के अंदर डिज़ोल्व किया, डाइल्यूट बिल्कुल पतला है, HCl का अमाउंट बहुत कम है, उसको उसमें डाल दिया कुछ समय के लिए, ठीक है। अब डालने के बाद क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगा, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचेगी और उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है वो बचेगा। हमने उस अंडे को ले लिया, एग को ले लिया, उसको हमने प्योर वाटर के अंदर 5 मिनट्स के लिए रख दिया। क्या होगा, 5 मिनट्स के बाद हम देखेंगे क्या करेगा कि वो जो अंडा है, वो एग है, वो स्वेल कर जाएगा। क्या कर जाएगा, स्वेल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो एग के अंदर सॉल्यूशन था उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, बाहर पानी था, पानी में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि पानी वैसे सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगी, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स मूव कर गए। या दूसरी डेफिनेशन से कह सकते हैं, हायर वाटर कंसंट्रेशन मीन्स हायर वाटर अमाउंट से लोअर वाटर अमाउंट में चला गया, जिससे क्या होगा, अंडा स्वेल कर गया। सिमिलर एक एक्सपेरिमेंट और है, हमने सेम हैंस एग की कैल्शियम कार्बोनेट कवरिंग को हटा दिया, हमने यहाँ पे वाटर में नहीं डाला, हमने डाल दिया सॉल्ट सोल्यूशन में, हायर कंसंट्रेशन सॉल्ट सोल्यूशन बनाया हमने। सॉल्ट सोल्यूशन में डालने के बाद क्या होगा कि 5 मिनट्स के बाद जब देखोगे, क्योंकि नमक यहाँ पे डाल रखा है, सॉल्ट डाल रखा है यहाँ पे हमने, तो सॉल्ट में क्या होगा, वो जो अंडा है वो श्रिंक कर जाएगा, जो एग है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो बाहर वाला जो सॉल्ट सोल्यूशन डाल रखा है, उस सॉल्ट सोल्यूशन में क्या है, उसमें क्या है कि जो सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। किसका अमाउंट ज़्यादा है, सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हायर है कंपेयर टू द जो एग के अंदर है, तो क्या होगा, वाटर यहाँ से बाहर आ जाएगा। जब वाटर यहाँ से बाहर आ जाएगा तो अंडा क्या कर जाएगा, एग क्या कर जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ये था हमारा ऑस्मोसिस के बारे में जो एक्टिविटी दे रखी है हमारी NCERT के बुक में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे ऑस्मोसिस से रिलेटेड हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक के बारे में। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको और बता दें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो अमीबा होता है, अमीबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो फूड को इनगल्फ करता है, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से ही फूड को अपनी बॉडी में अंदर लेता है और उसी से अपना आगे की प्रोसेस करता है, खाना लेता है, इंजेक्शन करता है, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। थैंक यू।